सब व्यूअर्स व्यूअर्स पंजाब पुलिस के अंदर असिस्टेंट बीपीएस 16 की सीट्स अनाउंस कर दी गई हैं पीपीएससी की तरफ से। जी हाँ, पीपीएससी ने अपनी वेबसाइट पर आज ऐड शाया कर दिया। बड़े बड़े अखबारों में आज आपको ऐड भी दिखाएंगे और उससे मुतल्लिक सारी डिटेल्स बताएंगे और ये बताएंगे कि आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेकर आपकी तैयारी तक के सारे मराहल आपको आज इस वीडियो में बताएंगे। जी हाँ, आज 20 सितंबर को जुम्मे के दिन बड़े-बड़े अखबारों के अंदर ऐड शाया कर दी गई थी पीपीएससी की तरफ से, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। इस ऐड के अंदर बताया गया था कि आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज आई हैं, उसी में से एक डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस का भी है। असिस्टेंट की सीट है ये, ऑफिस वर्क बेसिकली आपका होता है, बीपीएस 16 की सीट। सीट का पे स्केल काफ़ी बड़ा है और सीट काफ़ी अच्छी है। आपका बेसिकली ऑफिस वर्क ही होता है सारा। तो यहाँ पर आपके पास सीट आपके सामने शो हो रही है। ये ऑफिशियल ऐड है, आपके पास पीपीएससी की वेबसाइट के ऊपर शो हो रही है ये ऐड। इसी के साथ आपको बताते चलें, सबसे पहले हम लोग इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। आइए उसको डिस्कस करते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने जाना है पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपने ऐड को ढूंढना है। ऐड को पहले आपने ध्यान से पढ़ना है अपनी तरफ से। उसके बाद फिर आपने इसको अप्लाई करना है। आप जॉब्स के सेक्शन में जाते हैं, वहां पर जॉब ढूंढते हैं। असिस्टेंट की जॉब होगी, डिपार्टमेंट आपका पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट होगा। आपने उसकी जॉब को क्लिक करना है और आपने ऑनलाइन अपना अप्लाई करना है पीपीएससी के थ्रू। ऑफलाइन एप्लीकेशन नहीं जाती, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी जाती है। डेडलाइन आपके पास सिर्फ 7 अक्टूबर तक की है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। जल्द से जल्द आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन। पीपीएससी की वेबसाइट काफ़ी अच्छी है, तो वो लोड सह लेते हैं, तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, रात को भी, दिन को भी, लेकिन 7 अक्टूबर से पहले अप्लाई करना है आपने। ये अभी सीट से मुतल्लिक बात करते हैं। असिस्टेंट बीपीएस 16 की सीट है ये, ऑन रेगुलर बेसिस। आपके पास 100 से ज़ायद पोस्ट है इसके अंदर ओपन मेरिट भी है, स्पेशल पर्सन कोटा भी है और उसके अलावा आपका वुमेन्स कोटा भी इसके अंदर शामिल होता है। इसी के अंदर आपको बताते चलें, ये 100 से ज़ायद सीट्स हैं, लेकिन आपने इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना है कि एक सीट के अगेंस्ट मल्टीपल कैंडिडेट्स आपके साथ कम्पीट कर रहे हैं उस इम्तिहान में। तो इम्तिहान की तैयारी अगर आपने मजबूत करनी है और अच्छी करनी है, तो हमारे नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे हैं। आप हमारे नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। तो आइए ज़रा इसके रिटन पैटर्न को डिस्कस करते हैं। रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का एक एमसीक्यू टाइप जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट होगा। 100 मार्क्स होंगे आपके, 90 मिनट का टाइम होगा आपके पास। जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज और जनरल नॉलेज फॉर नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस एंड बेसिक कंप्यूटर स्टडीज। अगर आपने इन सारों की तैयारी करनी है और सारे रिपीटेड सवालों से करनी है, तो हमारे पास सारे नोट्स पड़े हुए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि हमारे 1000 प्लस इंग्लिश एमसीक्यूज के और 2000 प्लस जीके एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल तैयार है, जो हमने आपके लिए तैयार की है, ताकि आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकें। इसी के साथ आइए चंद सवालों को कवर करते हैं। आपको सवालों की नौयत से आगाही मिल जाएगी किस किस्म के सवाल आपके आते हैं। तो आगाज करते हैं कंप्यूटर से मुतल्लिक सवाल होते हैं। पहला सवाल देखते हैं, इसी नौयत के आपके सवाल आएंगे। दी व्हाट कट से कॉल्ड एमएस वर्ड टू। अभी जो कमांड है, ये कमांड बेसिकली करती क्या है? ये कट कमांड करती है या पेस्ट करती है या होल्ड करती है? ये कमांड आपके पास कॉपी करती है। दिस इज अ कॉपी कमांड। ठीक है, अगला सवाल लेट्स आपको कवर द डेमो नेक्स्ट दिखाता हूँ। क्वेश्चन। और अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज रेफर्ड बाय द टर्म हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट का मतलब क्या है? अब अगर आपने हमारे नोट्स खरीदे हो हमसे और आप हमसे तैयारी कर रहे हो, तो आपको एक एक चीज़ का बाकायदगी से पता होगा। इसका आंसर आपके पास डी है। हमने नोट से ही अपना सारा मटेरियल आपको जो शो करे, हमारे नोट्स का मटेरियल है। द आंसर इज डी, टेक्स्ट दैट लिंक्स टू अदर इन्फॉर्मेशन। लेट्स कवर द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बहुत आसान है। द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टैब। कौन सी शॉर्टकट की है जिसको यूज किया जाता है टू स्प्लिट अ टैब? स्प्लिट टैब करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस ऑल्ट एंटर करना होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी। शॉर्टकट की जो यूज की जाती है किसी एप्लीकेशन या विंडो को क्लोज करने के लिए, द आंसर इज ऑल्ट प्लस F4। यू यूज ऑल्ट प्लस F4। इसी के साथ आपको बताते चले, नंबर हमारा नीचे रन हो रहा है। आप हमसे कांटेक्ट करके हमसे कंप्यूटर के बाकायदगी से लेटेस्ट नोट्स ले और सकते नेक्स्ट हैं। टॉपिक इसके इज साथ गोइंग आगे टू बी चलते हैं। जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। जनरल नॉलेज के सवालों को अब देखते हैं किस तरह के, किस नोयत के सवाल आते हैं। इसमें आपके पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियत से मुतल्लिक सवाल होते हैं। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, हु वाज द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। इसका जवाब हमारे पास है गुलाम मोहम्मद। एंड यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, आपको सारे के सारे पहले 3 गवर्नर जनरल्स के नाम, पहले 3 प्राइम मिनिस्टर्स के नाम और पहले 3 प्रेसिडेंट्स के नाम आपको रट लेने हैं, याद कर लेने हैं। ये बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होते हैं। इनफैक्ट आप कोई भी बड़ा एग्ज़ाम देते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट का, या वैसे ही कोई बड़ा एग्ज़ाम देते हैं, लैट का आपका एग्ज़ाम होगा, इवन देन यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आप हमारे नोट से इन्फॉर्मेशन अपने पास एक्सेस कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस। इसी के साथ एडिशनली और इन्फॉर्मेशन भी हमने प्रोवाइड की होती है। बहरहाल इसका जवाब हमारे पास गुलाम मोहम्मद है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन मार्च 12th। कौन से साल की मार्च 12th को, 12वीं मार्च को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया?
तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की ऑप्शंस हम देखते हैं 1961, 1956 एंड 1949। इनमें से कौन सी तारीख पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था? तो आप अगर आपको मालूम हो कि कौन उस वक़्त हमारे मुल्क के सरबराह थे, जो लियाकत अली ख़ान थे हमारे, तो मिस्टर लियाकत अली ख़ान के टाइम पीरियड के अंदर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था। इफ़ यू कीप दैट इन माइंड तो आपके पास जवाब इसका। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हमारा जो सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, तो अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि 1949 वाज द सेटिंग स्टोन जहां पर आपके पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मार्च 12 को पास किया गया था। द ईयर वाज 1949। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू बी अबाउट इस्लामियत। हमारा अगला सवाल इस्लामियत का है। कौन सी ऐसी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बगैर स्टार्ट होती है? विच सूरत स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह? उसके बिगिनिंग में बिस्मिल्लाह नहीं आता। तो अगर आप सारी ऑप्शंस पढ़ेंगे, सूरह नमल, सूरह फातिहा, सूरह यूनुस, तो हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन है सूरह तौबा की। चलिए आइए इंग्लिश सूरह के चंद तौबा सवालों स्टार्ट्स को अब विदाउट कवर करते हैं। बिस्मिल्लाह। इंग्लिश के सवालों के अंदर आपके पास सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इनसे मुतल्लिक सवाल आते हैं। उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन भी आपके पास आती है। पहला सवाल हम यहाँ पर देखते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव सवाल है। डिसाइफर का एंटोनिम क्या होगा? इस तरह के एंटोनिम आपके आते हैं। 4-5 आपको ऑप्शन नीचे दी होती हैं, नन ऑफ द अबव की भी ऑप्शन होती है। आपने उनमें से सबसे सूटेबल या सबसे सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो जनाब सबसे पहले आपको डिसाइफर का मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको वैसे भी एंटोनिम नहीं आते, आपने रट्टा मारा हुआ है लेकिन उनमें से नहीं आया, तो आपको वैसे भी डिसाइफर का मतलब पता होना चाहिए। डिसाइफर वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को समझना, कॉम्प्रीहेंड करना। तो डिसाइफर वर्ड का मतलब होगा कि कॉम्प्रीहेंड करना। यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शंस में या तो अंडरस्टैंड आ जाता है या कॉम्प्रीहेंड आ जाता है। आपने उन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के अंदर। आपके असिस्टेंट की पोस्ट से मुतल्लिक आपके जीके के सवाल, इस्लामियत के सवाल, आपके कंप्यूटर के सवाल। तो कंप्यूटर की नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज नेसेसरी है। आपका काम ही इस तरह का ऑफिस वर्क है, तो कंप्यूटर नॉलेज इज़ नेसेसरी। इसी के साथ-साथ जो जीके आपके साथ शेयर किया है, इट्स वेरी बेसिक। लेकिन ऑफ कोर्स जीके को भी आपको रिपीटेड सवालों से याद करना होगा टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी पास्ट पेपर से मुतल्लिक अच्छी हो। व्हिच इज़ व्हाई हम आपको नोट्स ऑफ़र करते हैं, ताकि अब आपकी तैयारी और अच्छी हो। इसी के साथ जो इंग्लिश के सवाल जिसके अंदर आपके पास एंटोनिम्स आते हैं, सिनोनिम्स आते हैं, वन वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक्टिव पैसिव नॉर्मली तो आप इन सवालों को बहुत आराम सुकून से तैयार कर सकते हैं। हमारे साथ तैयार करेंगे आप, तो हमारे पास 1000 प्लस इंग्लिश के एमसीक्यूज़ पड़े हुए हैं, जिसकी फ़ाइल हम प्रोवाइड करते हैं असिस्टेंट बीपीएस 16 की सीट के लिए। तो आप वो हमसे एक्सेस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसी के साथ जीके के लिए हमारे पास 1000 प्लस 2000 प्लस एमसीक्यूज़ वाली एक एमसीक्यू फ़ाइल पड़ी है। हम उस पीडीएफ की फ़ाइल को आपके साथ शेयर करते हैं वंस यू बाय द नोट्स फ्रॉम अस। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। पंजाब पुलिस के अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, ज़रूर अप्लाई करें, ज़रूर भर्ती हों और अपने लिए एक अच्छी नौकरी का यहाँ से आगाज़ कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।